जय हिंद दिल्ली वासियों। मैं डॉक्टर आशीष भारतीय जनता पार्टी जिला केशवपुरम दिल्ली प्रदेश के सोशल मीडिया प्रमुख होने के नाते आज आपसे कुछ बातें करने रूबरू होने आया हूं। दोस्त, आपको तो पता ही होगा, भारतीय जनता पार्टी जो कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसके दिल्ली प्रदेश ने अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी के आह्वान पे आपकी दिल्ली सरकार के खिलाफ बिगुल बजा दिया है, क्योंकि उसके झूठे वादों और दावों को खोलने के लिए अभियान छेड़ दिया गया है। पोल खोल अभियान। आप कहेंगे डॉक्टर आशीष, सुना तो हमने भी बहुत है। ये पोल खोल अभियान को लेके बहुत से कार्यकर्ता हमारे घरों में भी आए थे, हमें भी पैम्फलेट दे के गए। लेकिन थोड़ा विस्तार में अगर हम इसके बारे में चर्चा करें तो आज आप जान जाएंगे कि ये जो आपकी दिल्ली की सरकार है, जिसको आपने सर माथे पे बिठाया, ऐसा अभूतपूर्व मैंडेट देके उसके वादों और दावों में सच में कितना अंतर है, आइए जरा देखने का प्रयास करते हैं। पर जब भी बात वादे और दावे की आती है तो पहले ये समझ लें कि वादा और दावा ये दोनों एक ही शब्द के दो स्वरूप हैं, वा दा। लेकिन जब इन शब्दों को उल्टा करके लगा दिया जाए तो ये बन जाता है दा वा। यानी वादा और दावा बिल्कुल उल्टा पुल्टा होता है, जिसको सकार्था करके दिखा दिया आपकी दिल्ली सरकार ने, जिसने दिल्ली से वादे तो क्या क्या किए, लेकिन सच में उन वादों का सच क्या है, वो दावा क्या करते हैं और हकीकत में है क्या, आइए जानने का प्रयास करते हैं इस पोल खोल अभियान के तहत। दोस्तों, मूलभूत सुविधाओं में, ज़रूरतों में एक आम आदमी की जो चीज़ आती है, क्योंकि पार्टी का नाम क्या रखा है इन्होंने, आम आदमी पार्टी, तो एक आम आदमी की सबसे पहली ज़रूरत क्या है, नौकरी। वादा क्या किया गया था, 12 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन पिछले 7 साल में नौकरियां दी कितनी गई, मात्र 440 नौकरियां। अगर आपको यकीन नहीं हो तो बता दूं कि अगली जितनी बातें मैं आपसे बताने जा रहा हूं, ये सब आरटीआई के माध्यम से एकत्रित की गई जानकारी है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने एक लीफलेट के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। अगर आप तक अब तक नहीं पहुंचा तो यकीन रखिएगा, हमारा कोई ना कोई कार्यकर्ता जिला केशवपुरम के माध्यम से आपके पास जल्द से जल्द पहुंचने वाला होगा। दूसरी मूलभूत सुविधा एक आम आदमी क्या मांगता है, स्वास्थ्य की सुविधा। तो वादा क्या किया गया था कि हम खुलवाएंगे 20 नए अस्पताल। वाह, सबने खुश होकर वोट दे दिया, धड़ाधड़ धड़ाधड़। आम आदमी पार्टी को जबरदस्त मैंडेट मिला, क्योंकि जब वादे ही ऐसे हों जबरदस्त, तो लोग तो दिल्ली के भोले भाले इन वादों और झांसों में आ ही जाएंगे। आपको जान के हैरानी होगी कि पिछले 7 साल में जो 20 नए अस्पताल खुलने का वादा था, उसमें से खुले कितने, 0/0, नन। एक भी नया अस्पताल दिल्ली की जनता को नहीं मिला। अगला मूलभूत वादा था शिक्षा। शिक्षा को लेके तो बहुत बड़े बड़े दावे ठोके जाते हैं, हमने शिक्षा में ये कर लिया वो कर लिया। दूसरे स्टेट के लोग आके हमसे शिक्षा के बारे में ज्ञान ले रहे हैं कि शिक्षा पद्धति कैसी होनी चाहिए। तो शिक्षा को लेके वादा क्या किया था आम आदमी पार्टी ने, हम स्कूल खुलवाएंगे 500 नए, 500 न्यू स्कूल्स। और पिछले 7 साल के अंदर स्कूल खुले कितने मालूम आपको, नए स्कूल, अगेन काटा, 0/0। एक भी नया स्कूल नहीं खोला गया। इसके विपरीत 70% स्कूल सरकारी ऐसे हैं जिनके अंदर प्रिंसिपल ही नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा तक तो ठीक था, पर भैया यहां तो राजा ही नहीं है 70% स्कूलों में। और 16,883 टीचर्स के पद आज भी खाली हैं, जिन पे भर्ती ही नहीं की गई। तो आप समझ सकते हैं शिक्षा का मॉडल, वादा क्या किया गया और दिया क्या गया। अगली मूलभूत सुविधा दिल्ली वालों ने क्या उम्मीद की, भैया कम से कम पीने का पानी तो दीजिएगा। तो नारा दिया था आम आदमी पार्टी ने, हर घर नल से जल। हर घर में नल से जल पहुंचेगा और एकदम बढ़िया जल पहुंचेगा, स्वच्छ जल पहुंचेगा। इस तरह के वीडियोस
आपको अक्सर यूट्यूब पे मिल जाएंगे, जहां आम आदमी पार्टी के मुखिया ने आपसे दिल्ली से ये वादा किया था। लेकिन आज त्राहिमाम इस भयंकर गर्मी के अंदर दिल्ली पानी की कमी से बिलख रही है, ग्रस्त है। आम आदमी परेशान है। कुल 30% पानी की सप्लाई दिल्ली को कम हो रही है, जितनी उसको चाहिए उससे। और जो पानी जहां आ भी रहा है, क्या बात है, एकदम बढ़िया पानी। सिर्फ रंग उसका सफेद की बजाय काला हो सकता है, मटमैला हो सकता है, पीने योग्य है या नहीं पता नहीं। टैंकर माफिया की तो बल्ले बल्ले। पानी किसी भी दाम मिले, बिकना चाहिए। पानी मिले ना मिले, दारू बहनी चाहिए। वह मेरी आपकी सरकार, तुम्हारी पोल खोल करने के लिए ही तो बीजेपी ने खोला है ये पोल खोल अभियान। और इसके बाद भी अगर आपको पता ना हो तो बता दूं, दिल्ली जल बोर्ड का आज का जो नुकसान है ना, वो है सिर्फ 57,000 करोड़। सोच के देखिएगा। और जाने कितने साल से, तो कितनी बार याचिका देने के बाद भी इसका ऑडिट ही नहीं हुआ। चल रहा है अंधेर नगरी चौपट राजा। क्या इसी दिन के लिए दिल्ली वालों ने दिल्ली सरकार को चुनने का यह फैसला किया था? शायद नहीं। बात यहीं तक रुक जाती तो शायद ठीक थी। अगली मूलभूत सुविधा जो दिल्ली वालों ने उम्मीद की थी, वो था एक आम आदमी चलता है डीटीसी बस में। तो क्या वादा किया गया था भाई साहब? डीटीसी बसें 11,000 नई डीटीसी बसें आएंगी, लो फ्लो आएंगी, एयर कंडीशनड आएंगी, फलाना ढमकाना। कितने बड़े बड़े वादे किए गए थे डीटीसी बसेस के ऊपर, यमुना को साफ करने के ऊपर। कितने वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। लेकिन हकीकत क्या है? मात्र 3,670 बसें आज डीटीसी फ्री में हैं। 11,000 नई बसों को वादा था दोस्त। कुछ एग्जिस्टिंग भी रही होंगी, क्योंकि 11,000 तो नहीं आनी थी। और आज कितनी है? 3,670 बसें। उनमें से भी फायर सेफ्टी नॉर्म्स, बहुतों के लाइसेंस एक्सपायर हैं। इसलिए अक्सर आपको ये देखने को मिलता है, फलां बस फलां जगह दुर्घटनाग्रस्त हो गई, आग लग गई, जाने कितने ही जान माल का नुकसान हो गया, कितने लोगों की जान ताक पे रखी हुई है इस समय सरकार ने। लेकिन कान पे जू नहीं रेंगती। इसी की पोल खोल करने की तो आज हमें जरूरत पड़ गई है। और लॉस कितना है डीटीसी का आज मालूम है आपको? सिर्फ 11,000 करोड़। यह है दिल्ली का हाल। और बताऊं आपको, गरीब आदमी के लिए गरीब कल्याण योजनाएं अक्सर लाई जाती हैं सरकारों द्वारा। इसी योजना के तहत एक और वादा दिल्ली वालों से किया गया था, और वो ये कि 65,000 फ्लैट बना के दिल्ली वालों को दिए जाएंगे। लेकिन आज तलक पिछले 7 साल में फ्लैट मिले कितने हैं? मात्र 318। 1.5 लाख शौचालय बना के दिए जाएंगे। आज मिले कितने हैं? मात्र 16,000 शौचालय। पोल खोल की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। नए राशन कार्ड एक भी नहीं बने आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली में पिछले 7 साल में, जबकि इसके विपरीत 11 लाख आवेदन 11 लाख आवेदन पेंडिंग हैं राशन कार्ड्स के। क्या करेगा आम आदमी? नाम आम आदमी पार्टी, लेकिन आम आदमी की सुध लेने वाला कोई है क्या? कितने वीडियो आपने यूट्यूब पे देखे होंगे, फलां साल तक हम यमुना को साफ करा देंगे, आप यमुना में नहा सकते हैं, यमुना का पानी पी सकते हैं, यमुना में पिकनिक मना सकते हैं। हर 2 साल बाद एक नया वीडियो आ जाता है जिसमें आगे की डेट दी जाती है। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी यमुना की हालत दर्दनाक है, तरस खाने लायक है यमुना की हालत। क्योंकि कई जगह उसका पानी झाग से भरा है, कई जगह उसका पानी काला काई वाला दिखाई देता है। ये कब? जबकि 2,419 करोड़ रुपया मोदी सरकार द्वारा यमुना की सफाई के लिए ऑलरेडी दिया जा चुका है। इसके बावजूद यमुना की ये हालत
तो पोल तो खोलनी पड़ेगी दोस्त। जब वादा किया गया हो दिल्ली को लंदन और पेरिस बना देने का, जब वादा किया गया हो वर्ल्ड क्लास सिटी बना देने का, और सामने से देखने को मिले कूड़े के ढेर, क्योंकि एमसीडी को टाइम से पैसा नहीं दिया जाना, एमसीडी के साथ एक द्वंद्व की परिस्थिति पैदा करना, एम्प्लॉयज को पैसा नहीं मिलेगा तो वो हड़ताल पे जाएंगे, ये सब जानबूझ के की गई साजिश दिल्ली को कूड़े के ढेर में बदलने की क्या लंदन और पेरिस बनाने जैसा है? कहीं पानी नहीं है तो कहीं फ्री बिजली का वादा झूठा है। सोच के देखिएगा, दिल्ली वालों से ये सौतेला व्यवहार क्यों? जब पंजाब में इलेक्शन है तो यही आम आदमी पार्टी कहती है सारी महिलाओं को 1,000 रुपये महीना देंगे, तो क्या दिल्ली की महिलाओं ने कोई गुनाह किया है कि आपकी सरकार दिल्ली की महिलाओं को 1,000 रुपये महीना नहीं दे रही पर पंजाब की महिलाओं को देगी? यह आपके सोचने का विषय है। जब पंजाब में इलेक्शन हुए और उसके बाद वादे किए गए कि आपका 200 यूनिट फॉर एग्जांपल फ्री होगा, तो उसके बाद किसी ने, जब रिपोर्टर ने सवाल किया कि अगर मेरा 201 यूनिट आया तो मुझे कितना पैसा देना होगा, तो जवाब मिला मात्र 1 यूनिट का। ये सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। लेकिन दिल्ली में अगर आपको 200 यूनिट फ्री मिलती है और आपका बिल आता है 201 यूनिट का, तो आपको कितने के पैसे देने होते हैं? पूरे 201 यूनिट के। ये आपकी सरकार का दिल्ली वालों से सौतेला व्यवहार क्यों? क्योंकि दिल्ली ने आपको भरपूर बहुमत देके अपने सिर माथे पे सजाया है। अरे आपकी सरकार वालों, समझ जाओ कि दिल्ली दिल वालों की है। इनके दिलों को ठेस पहुंचाना बंद करो, इनके दिलों से खेलना बंद करो। आपने तो दिल्ली को दंगाइयों की दिल्ली बनाने की तैयारी कर डाली। फिर चाहे 2020 ताहिर हुसैन आपकी पार्टी का दंगों में लिप्त पाया जाए, या अभी 2022 में जहांगीरपुरी दंगों में अंसार नाम का व्यक्ति आपकी पार्टी से जुड़ा पाया जाए। यूं तो कहने को बहुत कुछ है दिल्ली वालों, लेकिन पोल खोल अभियान में भारतीय जनता पार्टी के मैं डॉक्टर आशीष, जिला केशवपुरम का सोशल मीडिया प्रमुख, आज आपसे कुछ मुख्य बिंदुओं पे बात करने आया था। आपने ये वीडियो इतने ध्यान से देखा, इसके लिए आपका दिल से आभार, आपको नमन। और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करके अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करके दिल्ली की जनता को दिल्ली की सरकार की हकीकत के बारे में ज़रूर अवगत कराएंगे, और इस पोल खोल अभियान में हमारा पूर्ण सहयोग देंगे, क्योंकि जागेगी दिल्ली तभी तो बदलेगी दिल्ली। जय हिंद, जय भारत।